हेलो एवरीवन, वेलकम टू संगीता यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे साइंस के लेसन प्लान के बारे में। तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए, फिर लाइक कर दीजिए। और आइए सब लोग मिलकर वीडियो बनाते हैं। इसका कार्य तथा ऊर्जा टॉपिक का आज का प्रकरण है, जिस पे हम लेसन प्लान बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, लेसन प्लान नंबर में लेसन प्लान नंबर 11 है, तो हम 11 लिखे हैं। ऐसा कॉपी जो है सो आपके डिपार्टमेंट में मिल जाएगा। और नेम ऑफ पुपिल टीचर में छात्र अध्यापिका अपना नाम लिखेगी। स्कूल में स्कूल का नाम लिखेगी जहाँ वो इंटर्नशिप में गई हो। सब्जेक्ट में बायोलॉजी लिखेगी। टॉपिक में कार्य तथा ऊर्जा, वर्क एंड एनर्जी, इंग्लिश में इसका नाम है वर्क एंड एनर्जी। रोल नंबर डालना है। क्लास 9th क्लास को पढ़ाएं, ये सेक्शन को तो लिखे हैं। 9th क्लास ऐसे ही लिखना है। डेट, कितना मिनट का आप क्लास लेते हैं, वो ड्यूरेशन। आगे देखिए, जनरल ऑब्जेक्टिव, ये आपको हर वीडियो में सामान्य उद्देश्य से 5 लिखना रहता है। लिखे हैं, आप देख सकते हैं पिछले वाला वीडियो भी विस्तार पूर्वक कितना अच्छा से बनाए हैं। तो देखिए, छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न कराना। दूसरा, छात्रों में तार्किक एवं मानसिक क्षमता का विकास कराना। तीसरा, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास कराना। चौथा, छात्रों को दैनिक जीवन में विज्ञान की उपयोगिता बताना। पांचवा, छात्रों में वैज्ञानिक जिज्ञासा का भाव उत्पन्न कराना। उसके बाद स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट लिखना है। छात्रों को कार्य तथा ऊर्जा के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा, छात्रों कार्य तथा ऊर्जा के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। छात्रों कार्य तथा ऊर्जा जल धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य कार्य ऊर्जा के बारे में बता सकेंगे। दूसरा, तीसरा, छात्रों गतिज ऊर्जा के बारे में समझा सकेंगे। चौथा, छात्र यांत्रिक ऊर्जा के बारे में बता सकेंगे। उसके बाद अगला देखिए, टीचिंग आइडिया। इसमें क्या है कि जितना सामान हम क्लास लेने के लिए पहुंचते हैं, जितने सारे सामान लेके जाते हैं, वहाँ चौक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, संकेतन आदि, ये सारे इसमें लिखेंगे। उसके बाद अगला टॉपिक टीचिंग मेथड। इसमें जिस विधि के द्वारा हम पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट को, व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तरी विधि, उसको इसमें लिखेंगे। प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट, फिर छात्रों को पूर्व ज्ञान कहाँ तक पढ़ाए हैं, जहाँ हम टॉपिक को समाप्ति किए हैं अगले क्लास में, उसके बारे में विवरण देंगे। छात्रों गुरुत्वाकर्षण पाठ के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, या फिर आप दूसरे पाठ पढ़ाए हैं वो इंड हुआ है, तो उसी टॉपिक को आप यहाँ पे लिखेंगे। फिर यहाँ स्टेप टीचिंग पॉइंट में नहीं लिखना है। इसमें पुपिल टीचर एक्टिविटी में छात्र अध्यापिका पहले क्वेश्चन पूछेगी छात्र से, तुम्हें कौन सा खेल पसंद है? तो बच्चे बताएंगे क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन आदि। फिर दूसरा प्रश्न पूछेंगे, क्रिकेट खेलने के लिए क्या किया जाता है? तो छात्र बताएंगे बैट से बॉल को मारा जाता है। फिर तीसरा प्रश्न पूछेंगे, बैट से बॉल को मारने के लिए कि मनुष्य क्या चीज़ लगाता है? तो छात्र बताएंगे बल लगाता है। तो यहाँ स्टूडेंट एक्टिविटी में लिखेंगे। फिर चौथा प्रश्न पूछेंगे, बल लगाकर वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित किया क्या कहलाती है? विस्थापित क्रिया क्या कहलाती है? तो छात्र बताएंगे कार्य कहलाती है। फिर पांचवा प्रश्न पूछेंगे, कार्य किन रूपों में किया जाता है? तो छात्र नहीं बताएंगे, तो संभावित प्रश्न हो जाएगा। यहाँ अगला टॉपिक देखिए, डिक्लेरेशन ऑफ टॉपिक। इसमें लिखेंगे, छात्रों आज की कक्षा में हम कार्य तथा ऊर्जा के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ देखिए, प्रेजेंटेशन में कार्य है, कार्य लिखे हैं। प्रेजेंटेशन में पहला टॉपिक कार्य लिखेगी छात्र अध्यापिका, और फिर यहाँ पर बच्चों से प्रश्न पूछेगी, बच्चों ऊर्जा को
ऊर्जा की आवश्यकता हमें किन कार्यों को करने के लिए किया जाता है? छात्र बताएंगे खेलना, कूदना, दौड़ना, सोचने, लिखने, साइकिल चलाने में। फिर दूसरा प्रश्न पूछेगी छात्र अध्यापिका कार्य क्या है? छात्र नहीं बताएंगे, संभावित प्रश्न हो जाएगा। उसके बाद उसके भी बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन देगी। कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होता है। सजीवों में ऊर्जा भोजन से मिलता है, मशीनों में ऊर्जा ईंधन से मिलता है। कठोर कार्य को करने के बावजूद कुछ अधिक कार्य नहीं, सभी प्रक्रियाएं लिखना, पढ़ना, चित्र बनाना, सोचना, विचार विमर्श करना आदि में ऊर्जा व्यय होती है, लेकिन वैज्ञानिक परिभाषा के अनुसार इनमें बहुत थोड़ा सा नगण्य कार्य हुआ, बहुत थोड़ा सा नगण्य कार्य हुआ। फिर क्या अगला टॉपिक प्रेजेंटेशन में छात्र अध्यापिका बताएगी कार्य किया जाता है जब चलती हुई वस्तु विरामावस्था में आ जाए, एक वस्तु विरामावस्था से चलना शुरू कर, तीसरा एक गतिमान वस्तु का वेग परिवर्तन हो जाए। फिर ऐसे ही अगला टॉपिक देगी कार्य करने की दिशा, फिर विज्ञान कार्य करने की संकल्पना, ऐसे ही अब फिर उसके बारे में विस्तार पूर्वक लिखेगी। देखिए आप लोग कैसे लिखे हैं, ऐसे ही लिखना है। फिर यहाँ एक नियत बल के द्वारा किया गया कार्य टॉपिक देगी, उसके बारे में विस्तार पूर्वक लिखेगी। फिर यहाँ कार्य करने की दिशा बताइए। दूसरा कार्य ऊर्जा के मुख्य रूप क्या है? ऊर्जा के मुख्य रूप ऊष्मीय ऊर्जा, पहला गतिज ऊर्जा, दूसरा ऊष्मीय ऊर्जा है। फिर इसमें छात्र लिखेंगे छात्र इसमें स्टूडेंट एक्टिविटी में लिखेंगे। छात्र ध्यान पूर्वक लिख रहे हैं। यहाँ पे जो प्रश्न पूछे वो छात्र अध्यापिका जो प्रश्न पूछेगी उसको छात्र जो उत्तर देंगे वो इसमें लिखेंगे। ये ब्लैक बोर्ड स्किल है। इसमें ब्लैक बोर्ड आप जो पढ़ा रहे हैं उसको ब्लैक बोर्ड पे एंट्री करना है, वो यहाँ लिखेंगे। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, W=F×S। कार्य एक अदिश राशि है। कार्य का मात्रा न्यूटन मीटर या जूल है। यहाँ इवैल्यूएशन क्वेश्चन पूछेंगे, कार्य का उदाहरण दे। यहाँ कार्य करने की दिशा क्या है। फिर यहाँ देंगे विद्युत ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, ये सभी ऊर्जा के मुख्य रूप है। यांत्रिक ऊर्जा, ये सब का फिर बारी बारी से इसमें टॉपिक देंगे, इसमें विस्तार पूर्वक उसका वर्णन करेंगे। ठीक, देखिए फिर स्टूडेंट एक्टिविटी में इसमें लिखेंगे। छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। यहाँ जो प्रश्न पूछेंगे इसमें छात्र अध्यापिका बीच बीच में क्वेश्चन पूछेगी। ऊर्जा के दो रूप का नाम बताइए, तो छात्र बताएंगे गतिज ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा। फिर यहाँ दूसरा प्रश्न पूछेंगे कार्य का मात्रक क्या है, तो छात्र नहीं बताएंगे न्यूटन मीटर या जूल। फिर इसमें ब्लैक बोर्ड स्किल है। सारे जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे उसका ब्लैक बोर्ड स्किल उसके सामने लिखेंगे। ये गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। एक गतिशील क्रिकेट बॉल, बहता हुआ पानी एवं गतिशील गोंगी। ये स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। ये ऊर्जा संरक्षण का नियम है। हाफ mv² प्लस mgh अक्षर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा बराबर अक्षर। ये इवैल्यूएशन क्वेश्चन है। गतिज ऊर्जा क्या है। फिर ये अगला टॉपिक रिकैप्चुलेशन है। इसमें रिकैप्चुलेशन क्वेश्चन पूछेंगे। कार्य की परिभाषा दे। एक नियत बल के द्वारा किया गया कार्य क्या है। तीसरा किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होती है। चौथा एक बैटरी बल्ब जलाती है तो उस प्रक्रम में होने वाले ऊर्जा परिवर्तन का वर्णन कीजिए। ऊर्जा का रूपांतरण कैसे होता है। ये अगला टॉपिक है। उससे भी आगे होम असाइनमेंट, कार्य क्या है इसके बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन करें। ये कमेंट सेक्शन है, इसमें नहीं लिखना है। ये सिग्नेचर ऑफ पुपिल टीचर है। यहाँ पे छात्र अध्यापिका अपना नाम लिखेगी जैसे हम अपना लिखे हैं।
यहाँ आपके सुपरवाइजर सिग्नेचर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए।